हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसके बारे में बात की। अब बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की वो क्या होती है, 10 साल। उसको रिन्यू करवाया जा सकता है फर्दर फीस पे करके, दैट इज 10 साल एज वेल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो सेक्शन 18 जो है वो डिस्कस करता है ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, रिन्यूअल के रिगार्डिंग और रिमूवल एंड रेस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कौन सी सिचुएशन में क्या है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है उसको हटाया जा सकता है या हटा के उसको फिर रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना। आइए, पहले है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की वो वैलिड कब तक होगी, 10 साल तक। इसको रिन्यू भी किया जा सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑथराइज यूज। अब जो ऑथराइज यूज है, ठीक है, एक तो हो गया कि चलो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड हुआ है उसकी 10 साल की वैलिडिटी है। फिर एक कि जिस जो ऑथराइज यूजर की जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी होगी, 10 साल होगी। या जब उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ली थी, मान लो किसने ली, कितने साल के लिए थी, 5 साल के लिए। ठीक है, तो फिर विच एवर इज लेस। ठीक है ना, जब मान लो जब तक वो रजिस्टर यूज़ कर रहा है, एक तो हो गया ना, जब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है विद रिगार्ड टू दैट यूज़ वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, या 10 साल विच एवर इज लेस। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑथराइज यूजर शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years, या फिर फॉर द पीरियड टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑथराइज यूजर इज रजिस्टर्ड एक्सपायर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आप समझिए ध्यान से क्या है इसमें, 10 साल की वैलिडिटी है या फिर फॉर द पीरियड टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑथराइज यूजर इज रजिस्टर्ड एक्सपायर्स विच एवर इज अर्लियर। इसको और सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन हुई, ठीक है, ये मान लीजिए होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रजिस्टर्ड हो गया। उसके 2 साल के बाद कुछ ऑथराइज यूज़र और ऐड किए गए। ठीक है, 2 साल के बाद क्या है कि ऑथराइज यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो गई, ऑथराइज्ड यूज़र की जो है रजिस्ट्रेशन हो गई। चलो हो गई भाई। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की खुद की तो रजिस्ट्रेशन कब तक है, 10 साल तक है। तो ये तो 2 साल बाद रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी रजिस्ट्रेशन भी कब तक है, 10 साल की होती है। पर कहते हैं कि नहीं, जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की खुद की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो ऑथराइज यूज़र कहाँ रह जाएगा। तो यानी कि कहने का भाव, जो ऑथराइज यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 10 साल है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसके लिए वो खुद ऑथराइज यूज़र बना है, जिसका वो ऑथराइज यूज़र है, ठीक है, उस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होती है विच एवर इज अर्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो सिंपल वर्डिंग में याद करने की कोशिश करूं, 10 साल या एक्सपायरी ऑफ, सिंपल भाषा में एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल भाषा हमारी होगी ये। आई रिपीट दिस पॉइंट। तो पहला है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की खुद की वैलिडिटी कितनी है, वो तो 10 साल हमने पढ़ लिया। फिर है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, रिस्पेक्ट में, जो ऑथराइज यूज़र है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी कब तक है। ठीक है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके बाद 10 साल, या फिर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसके अंडर वो खुद रजिस्टर्ड हुआ है ऑथराइज यूज़र, तो उसकी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगी वो विच एवर इज अर्लियर। तो 10 साल या एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच एवर इज अर्लियर। ये तो है वैलिडिटी ऑफ ऑथराइज यूज़र। ठीक है ना। चलिए, 10 years या अंटिल द रजिस्ट्रेशन एक्सपायर, रजिस्ट्रेशन किसकी, ऑफ जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है रिन्यू करवा सकते हैं, आंसर है यस। तो 10 साल के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की वैलिडिटी है और ऑथराइज यूजर की क्या है, 10 साल, या फिर एक्सपायरी ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है रिन्यूअल, रिन्यूअल करवा सकते हैं, आंसर है, रिपीट कर रहा हूँ, यस। ठीक है, रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर or by the authorized user and within the prescribed period and subject to the payment of prescribed fees, renew the registration of geographical indication or authorized user as the case may be for a period of 10 years from the date of expiration of the original registration या और of the last renewal of registration as the case may be। मतलब
जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसके बाद 10 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आगे 10 साल के लिए करवा सकते हैं, रिन्यूअल आगे 10 साल के लिए करवा सकते हैं। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाई, 10 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, रिन्यूअल करवाई थी यहाँ पे, रिन्यूअल करवाई 10 साल हो गए, तो क्या फिर यहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए फर्दर 10 साल के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो फर्दर 10 साल हैं वो रजिस्ट्रेशन से हो सकते हैं या फिर फर्दर जो रिन्यूअल है उसके बाद 10 साल। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ उस पॉइंट को। रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर या फिर ऑथराइज यूजर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं, वो मैनर में आ जाएगा। रिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन या ऑथराइज यूजर एज द केस में बी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, जब वो जो रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल जो एक्सपायर होगी या जो हमने रिन्यू करवाया था, जो रिन्यूअल की जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर होगी, उसके बाद फिर 10 साल के लिए। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल सिंपल। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी है, 10 साल है। ठीक है, और जो ऑथराइज यूजर की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी कितनी है, 10 साल, या फिर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्सपायर होगी जब, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। और रिन्यू करवा सकते हैं, आंसर यस है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करवा सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फीस पे दे करके रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और इसकी जो रिन्यूअल होगी वो कितने साल के लिए होगी, 10 साल के लिए होगी। ठीक है ना, चलिए बेटा, नेक्स्ट है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो ये कानून ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्शन तभी ही देता है जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड हुई है। अगर आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, अगर आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, तो ये कानून किसी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं देता। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो बिल्कुल जिसने वायलेशन की होगी उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। ठीक है, पनिशमेंट उनको इन्फ्लिक्ट की जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन नंबर 20 है, ए पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग टू प्रिवेंट और टू रिकवर डैमेजेस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन जो इंडिकेशन है रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो उसके रिगार्डिंग ना तो आप सामने वाले को रोक सकते हो, ना उससे कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हो जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर हाँ रजिस्टर्ड होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अनऑथराइज यूज से रोका जाएगा सामने वाले को, किसी प्रकार से अनफेयर जो कंपटीशन नहीं करने दिया जाएगा किसी को। ठीक है, चलिए बेटा, तो इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्डिंग। कि अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो इन्फ्रिंजमेंट होती कैसे है, क्या केसेस है जहाँ पे क्या है कि इन्फ्रिंजमेंट मानी जाएगी। पहला केस क्या है, जब माना जाएगा कि हाँ भी सिचुएशन कौन कौन सी है, जब माना जाता है कि ये अनऑथराइज यूज हुआ है। ठीक है, पहला unauthorized use of geographical indication, use of GI by unauthorized user that suggests goods come from different place than their true origin misleading the public। तो यानी कि एक तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो गुड्स जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसको तो पता ही है आपको, केवल ऑथराइज यूजर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उसको अनऑथराइज यूज़र यूज़ करता है, अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल कोई अनऑथराइज यूज़र करता है और जिससे ये सजेस्ट हो रहा है कि हाँ भी ये गुड्स तो डिफरेंट प्लेस से आती हैं, बट एक्चुअल में गुड्स आ उस पर्टिकुलर प्लेस से रही हैं। ठीक है, जीआई रिजल्टिंग इन अनफेयर कंपटीशन, तो कहते हैं कि यूज ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लीडिंग टू अनफेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कहता है ये रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा अगर कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अनफेयर कंपटीशन में यूज़ करता है, कि बेवजह से कंपटीशन उसमें पैदा कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यूज़ होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कि जिससे क्या है कि अनफेयर कंपटीशन पैदा होता है, अनफेयर कंपटीशन। ठीक है, दूसरा है यूज ऑफ अनदर जीआई रिजल्टिंग इन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू पब्लिक। तो कहते हैं कि आप किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या है कि किसी और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या है कि लोगों में एक गलत एक धारणा जाती है, गलत एक रिप्रेजेंटेशन जाती है। जैसे कहते हैं कि यूज ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट फॉल्सली रिप्रेजेंट गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए टेरिटरी कवर्ड बाय ज्योग्राफी रिजल्टेड रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब आप किसी और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या किसी डिफरेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यूज करते हो
जिससे होता है क्या है कि जो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा होता है गुड्स जो रिप्रेजेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए टेरिटरी कवर्ड बाय रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब क्या है कि जैसे, अब देखो एक तो पहला तो क्या हुआ, पहला तो ये होगा कि कोई अनऑथराइज यूजर यूज करेगा जीआई को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कब ये माना जाएगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इन्फ्रिंजमेंट हो गया है, वायलेशन हो रहा है यानी कि, ठीक है। एक तो अनऑथराइज यूजर हो गया कोई, इस बंदे को ऑथराइजेशन ही नहीं है तो वो यूज करेगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, तो अनऑथराइज यूज हो ही गया। पहला पॉइंट हो गया ये तो। और दूसरा क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि कहते हैं कि देखिए जहाँ पे क्या है कि अनफेयर कंपटीशन हो रहा है इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या होता है कि आपको राइट नहीं है बट आप किसी का क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज करते हैं, ये सिमिलर टू अनऑथराइज यूज हो गया, ठीक है। पासिंग ऑफ का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, आप किसी के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में घुसते हैं, देखते भी किस प्रकार की गुड्स हैं, सेम क्वालिटी की गुड्स आप कॉपी मारने की कोशिश करते हैं, ट्रू कॉपी टाइप जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। दूसरे का कॉन्सेप्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पासिंग ऑफ। तो क्या है कि आप इस प्रकार से यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, जिससे क्या है कि अनफेयर कंपटीशन यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, लीडिंग टू अनफेयर कंपटीशन। तो क्या है कि आप अनफेयर कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, ये क्या है कि आप अनफेयर कंपटीशन है उसको लीड करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक तो पहला अनऑथराइज यूज़ हो गया, दूसरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लीड इस प्रकार से कर रहे हैं आप, यूज इस प्रकार से कर रहे हैं विच इज लीडिंग टू द अनफेयर कंपटीशन, ठीक है। अभी वो भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द अनफेयर कंपटीशन, ठीक है। फिर कहते हैं कि आप जो है यूज डिफरेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को करते हैं, इसलिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यूज करते हैं। और एक्चुअली वो जो फॉल्सली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ भी ये तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि हाँ जी यार ये तो जो गुड्स हैं ये तो इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नहीं है, तो कन्फ्यूजन सी पैदा कर देना जैसे, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ अनफेयर कंपटीशन क्या है, ये इसका पार्ट है, कल को क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी यहाँ भी इस प्रकार से यूज करना कि जो क्या है अनफेयर कंपटीशन को पैदा करता है। एक्ट्स ऑफ अनफेयर कंपटीशन क्या है, एक तो कंफ्यूजन पैदा करना लोगों में, ठीक है। एनी एक्ट दैट लीड्स टू कंफ्यूजन बाय एनी मीन्स विद ए कॉम्पिटिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स गुड्स और इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटी कुछ करना, ऐसा कोई काम करना जिससे ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, जिससे लगे कि यार ये गुड्स तो इस बंदे की है, इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की है, ठीक है। फिर कहते हैं कि फॉल्स एलिगेशन डिस्क्रेडिटिंग कॉम्पिटिटर। False allegation made during the trade that aim to discredit a competitive establishment, गुड्स और इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़। आप किसी भी बिजनेस पे, ठीक है, कोई भी गलत एलिगेशन लगाते हैं जिससे क्या है कि आप चाहते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, गुड्स है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, वो डिस्क्रेडिट हो जाए, उसकी जो मार्केट में जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाए, ठीक है। पहला आप क्या है कि किसी के गुड्स के बारे में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बारे में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, दूसरा उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो किसी की गुड्स के बारे में, उसकी जो एक्टिविटीज़ है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उसके बारे में, या उसकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, और उसके अलावा उसके बारे में क्या है कि आप फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं जिससे रेपुटेशन डाउन हो जाए। या मिसलीडिंग यूज़ करते हैं आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, ठीक है। यूज़ ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन ट्रेड दैट हैव द पोटेंशियल टू मिसलीड people regarding the nature and manufacturing process, characteristics, suitability for the purpose और quantity of the goods। आप क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का यूज़ इस प्रकार से करते हैं जिसमें ऐसा होता है कि जो लोगों को मिसलीड किया जाता है, जिससे क्या है कि जो गुड्स हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, गुड्स का नेचर है या उसकी जो क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो पर्पस है या क्वांटिटी है गुड्स की, उसके बारे में लोग मिसलीड होते हैं, उसके बारे में लोग क्या है बेटा मिसलीड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, ये अलाउड नहीं है बेटा। अब देखो एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, उसमें ऑथराइज यूजर्स हैं बहुत सारे, तो वो चाहें कि नहीं, वो तो पैसे लेके किसी और को ट्रांसफर करते जाएंगे कि तुम ये नाम यूज़ कर लो, तो कंपनियां सब ऐसे ही करते जाएंगी। मान लो अल्फेंजो मैंगो है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया का है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसकी, तो मान लो कोई हिमाचल का बंदा है, उस कंपनी उस एरिया के लोगों को ऑथराइज यूजर को पैसे दे देगा,
तो अगर हमने अपने नाम यूज़ करना है तो ये थोड़ी ना अलाउड है। जो ऑथराइज यूजर्स हैं वही यूज़ करेंगे, आगे वो असाइन नहीं कर सकते। पर ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे मान लो मिस्टर ए है, एक ऑथराइज यूज़र है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा बी है, तो चलो ठीक है, इट्स ओके, यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। एनी राइट टू रजिस्टर्ड ग्राफिकल इंडिकेशन shall not be subject matter of assignment, transmission, licensing, pledge, mortgage और any such other agreement। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अगेंस्ट लोन ले लें। यहाँ भी ये जीआई हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, जैसे ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट्स हैं, इसके अगेंस्ट लोन हो जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वही वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं इसमें, इसको जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसको ना आप असाइन कर सकते हैं किसी को, ना ये आगे ट्रांसमिट होगा, ना इसको प्लेज कर सकते हैं। ठीक है, ना कोई लाइसेंस दे सकते हैं किसी को इसके लिए। ठीक है, ना कोई और एग्रीमेंट इसके रिगार्डिंग। एक्सेप्शन है डेथ का केस सिर्फ। हावर ऑन द डेथ ऑफ एन ऑथराइज यूजर, हिज राइट इन ए रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शैल डिवॉल्व ऑन हिज सक्सेसर इन द टाइटल अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, जैसे मिस्टर ए की डेथ हुई, इसका बेटा है मान लीजिए, तो ठीक है, मिस्टर बेटा जो है उसका, मिस्टर बी सॉरी, वो क्या है, ऑथराइज यूजर बन जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ट्रेडमार्क। देखो, अब जो है एक्चुअल में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, तो क्या उसका आप रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रेडमार्क कर देंगे? नहीं। तो मान लीजिए कोई बंदा किसी पर्टिकुलर चीज़ को एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है, तो रजिस्ट्रार चेक करेगा कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो नहीं है, कहीं ये जो जो ये जिस मार्क वगैरह को ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कहीं ये किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को तो इंडिकेट नहीं कर रहा, किसी ज्योग्राफी को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसको लगता है इसका तो रजिस्ट्रेशन एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होना चाहिए, तो फिर वो उसका रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रेडमार्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स अथॉरिटी, रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज और इनवैलिडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए trademark containing a geographical indication if its use in the connection with the certain goods is likely to confuse or mislead consumers regarding the true place of origin। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार कहता है किसी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकता है, या जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसको इनवैलिडेट कर सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन कर चुका है ट्रेडमार्क की, और उसको कहेगा कि ये इनवैलिड है, वर्ड है यानी कि। अब उसमें एक्चुअल में है क्या, इट कंटेन्स a geographical indication if its use is in connection with certain goods is likely to confuse or mislead consumer regarding the true place of origin। तो लोगों को ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी इसका ट्रू प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, आई रिपीट दिस पॉइंट। तो जहाँ पे कहता है कि एक तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो एक ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन आती है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, या जो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है उसको इनवैलिडेट कर सकता है। ठीक है, रीज़न क्या है कि इसलिए क्योंकि ये क्या है कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है, लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है पर्टिकुलर गुड्स के यूज़ जो है उसके रिगार्डिंग इन द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ट्रू प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग कंज्यूमर में भ्रम पैदा कर सकती है, ये गुड्स कहाँ की हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, टी बोर्ड इंडिया वर्सेज आईटीसी लिमिटेड। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, दार्जिलिंग लॉन्च का केस था ये। ठीक है, कंपनी थी, उसने यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग टी लॉन्च, सॉरी। ठीक है, अब क्या था, दार्जिलिंग लॉन्च हुआ क्या, यहाँ पे कंपनी ने एक लॉन्च एरिया बनाया। ठीक है, जहाँ पे क्या था, क्या मिलती थी, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग के जो प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे मिलते थे, चाय होगी खास करके। ठीक है, तो दार्जिलिंग लॉन्च बना दिया उन्होंने। दार्जिलिंग लॉन्च जो था तो वहाँ पे हर प्रकार के जो दार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स थे वो होते, खासकर चाय, चाय सर्व की जाती थी वहाँ पे। ठीक है, अब जो दार्जिलिंग टी जिनके नाम पे रजिस्टर्ड था, ठीक है, दार्जिलिंग टी जिनके नाम पे रजिस्टर्ड था, उन्होंने इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि हाँ जी, ये तो क्या है कि एक अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं, ये कंपनी क्या है, अनऑथराइज यूज़ कर रही है दार्जिलिंग टी का। तो उन्होंने कहा कि हम दार्जिलिंग टी तो कहीं शब्द ही नहीं यूज़ कर रहे, हम तो केवल क्या है कि एक दार्जिलिंग लॉन्च है हमारे यहाँ पे जहाँ पे दार्जिलिंग टी सर्व की जाती है। ठीक है, तो हम ये तो कुछ कह ही नहीं, तो हम तो इन्हीं की चाय खरीद रहे हैं, इन्हीं की चाय यहाँ बेच रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम? या तो हो ना, हम चाय पत्ती बना रहे हैं और इन्हीं का मार्का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं।
ठीक है। तो बाद में जो केस था ये दार्जिलिंग लॉन्च वाले जीत गए और ये हार गए, क्योंकि ये कौन सा कोई दार्जिलिंग टी का कोई मार्का यूज़ कर रहे हैं। ये तो जस्ट इन्होंने एक दार्जिलिंग लॉन्च बनाया है जहाँ पे दार्जिलिंग टी सर्व की जा रही है, ठीक है, बेसिक। ठीक है ना। चलिए, तो कहते हैं कि इसमें हुआ क्या, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इजी है बेटा टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छा है, जैसे समझाया वैसे ही। इन द केस ऑफ टी बोर्ड इंडिया वर्सेज आईटीसी लिमिटेड, टी बोर्ड इंडिया वर्सेज आईटीसी लिमिटेड कंपनी जो थी, उन्होंने आईटीसी ने यूज़ किया था दार्जिलिंग लॉन्च। द प्लेंटिव सोट अ टेम्परेरी इंजंक्शन, या प्लेंटिव कौन था यहाँ पे, टी बोर्ड इंडिया। प्लेंटिव मतलब जो पीड़ित पक्ष है, जो शिकायत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईटीसी लिमिटेड क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्डेड या डिफेंडेड, ठीक है। द प्लेंटिव सोट अ टेम्परेरी रिलीफ टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब रोक लगवाई। टी बोर्ड इंडिया ये चाहता था कि आईटीसी लिमिटेड पे रोक लगाई जाए कि वो ये दार्जिलिंग लॉन्च शब्द का इस्तेमाल ना करे। टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम द यूजिंग दार्जिलिंग लॉन्च फॉर इट्स होटल बिजनेस, alleging दैट पासिंग ऑफ एंड डिस्क्रेडिटिंग द दार्जिलिंग टी फेम। तो यानी कि ये जो एक तो पासिंग ऑफ कर रहे हैं हमारे नाम का, मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये क्या है कि हमारी जो दार्जिलिंग टी का एक फेम है, जो रेपुटेशन है, उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया पासिंग ऑफ के ऊपर। हाई कोर्ट ने नोट किया कि जो कॉन्सेप्ट है पासिंग ऑफ का, ठीक है, अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट शुड बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडमार्क लॉ। इट डिपेंड्स, अभी जो ट्रेडमार्क लॉ में मैंने समझाया आपको, वहाँ भी पासिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है। पासिंग ऑफ क्या होता है कि आप किसी का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पासिंग ऑफ। जैसे किसी के डोमेन में घुसना हो गया जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप उसी का नाम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रू कॉपी बनाना जैसे हो गया एक तरह की, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेचर ऑफ मार्क्स, देयर रिजेम्बलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ट्रेडमार्क की बात करने, जो हाई कोर्ट ने रेफरेंस लिया वो ट्रेडमार्क लॉ का लिया। ये कहते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि पासिंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम देखते हैं कि हाँ भी क्या मार्क यूज़ किया गया है, ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, क्या मार्क यूज़ किया गया है, क्या रिजेम्बलेंस क्या है उस मार्क से इस मार्क का, ठीक है, और गुड्स का सर्विसेज का क्या रिजेम्बलेंस है। या तो मेल ही नहीं खाता भाई, तुम्हारी पत्ती या उनका होटल है, ठीक है, वो तुम्हारी चाय पत्ती को तो वहाँ बेच रहे हैं उल्टा बना के, ठीक है। यूज ऑफ दार्जिलिंग टर्म, कोर्ट emphasized that the word Darjeeling cannot be exclusively claimed by plaintiff based solely on its registration as a geographical indication or certification trademark। तो कहते हैं कि तुमने दार्जिलिंग पत्ती का रजिस्ट्रेशन करवाया है, टी का करवाया है, तुमने ये थोड़ी ना कि दार्जिलिंग शब्द ही तुम्हारा हो गया, कि पूरे वर्ल्ड में कोई दार्जिलिंग शब्द ही यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था यही था कि भैया जो रजिस्ट्रेशन है वो दार्जिलिंग टी का है, ना कि केवल दार्जिलिंग शब्द का या खाली टी का। टी तो एक गुड्स का एक जेनरिक नेम है, ना टी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ना खाली दार्जिलिंग का हो सकता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग तो एक जर्नल नेम, एक जगह का नाम है, ठीक है। हाई एंड दार्जिलिंग लॉन्च, द डिफेंडेड दार्जिलिंग लॉन्च इन एक्सक्लूसिव एरिया एक्सेसिबल ओनली टू हाई एंड कस्टमर्स वेयर दे में एंजॉय दार्जिलिंग टी अमंग अदर बेवरेजेस। और भी काफ़ी खाने पीने को मिलता है, तो उसमें से एक दार्जिलिंग लॉन्च, यानी आपको यहाँ दार्जिलिंग की चाय मिलेगी स्पेसिफिकली, ठीक है, साथ में। द कोर्ट फाउंड नो लाइकलीहुड ऑफ डिसेप्शन और कन्फ्यूजन इन द यूज ऑफ नेम। कहते हैं कि अब कोर्ट ने बिल्कुल सही बात की कि कहते हैं ये दार्जिलिंग लॉन्च जो है इससे कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ भी हम आपका नाम यूज़ कर रहे हैं दार्जिलिंग टी का, कि हम उससे क्या है कि हाँ भी आपकी कोई फेम खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ कोई लॉजिक लगा नहीं कोर्ट को, ठीक है। तो केस ऑफ डायल्यूशन, कोर्ट ने डिस्कस किया डायल्यूशन बाय ब्लरिंग, बट नोटेड दैट दार्जिलिंग हैज बीन वाइडली यूज्ड इन बिजनेस नेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेकिंग द प्लेंटिव रिसेंट रजिस्ट्रेशन लेस लाइकली टू ग्रांट एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, तो दार्जिलिंग शब्द को आपको एक्सक्लूसिविटी नहीं मिल सकती कि दार्जिलिंग शब्द का इस्तेमाल आप ही करेंगे, दैट्स नॉट अलाउड। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि दार्जिलिंग का शब्द का ही आप इस्तेमाल आप ही करेंगे, तो दैट्स नॉट अलाउड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जनरल वर्ड है, ठीक है, जो जेनरिक वर्ड है जो चलता है बिजनेस में यूज़ करते हैं लोग। चलिए, नेक्स्ट है कि जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ट्रेडमार्क से कैसे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है भाई। ट्रेडमार्क का जो लिंक है किसी पर्टिकुलर लोकेशन, रीजन या कंट्री के साथ नहीं होता, ठीक है। पर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है इसका लिंक किसके साथ है भाई, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के साथ है, एरिया के साथ है, ठीक है, एक रीजन के साथ है, बिल्कुल। ट्रेडमार्क तो क्या एक मार्क है, एक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जोग्राफिकल नहीं सॉरी, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रेडमार्क क्या एक मार्क है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है कुछ, या फिर क्या है कि एक ग्राफिकल ग्राफिकल जोग्राफिकल नहीं ग्राफिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यानी जैसे क्या है कि आपको अपनी गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे आपने लोगो का ट्रेडमार्क ले लिया, जैसे केसीसी का लोगो है हमारा एक, तो हमने अपना लोगो का ट्रेडमार्क ले लिया, तो केसीसी का जो लोगो है तो वो लोगो से ही हम क्या है रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं भाई। ठीक है, तो ट्रेडमार्क इन इंडिया इज ये यूनिक सिंबल, वर्ड या फ्रेज, ठीक है, जैसे नथिंग लाइक एनीथिंग। ऐसे एक आया था कि इसका एयरसेल का जो नहीं मोबाइल आते थे इसके माइक्रोमैक्स के, हाँ माइक्रोमैक्स के मोबाइल आते थे, नथिंग लाइक एनीथिंग, नथिंग लाइक एनीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबके जैसा ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो ये आ गया। तो उसके अलावा था कि जैसे रिलायंस स्टार्टिंग में जब आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसे सबके कुछ पंच वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, फ्रेज हो गई जिसको बोलते हैं, फ्रेज हो गई। ठीक है, ऐसा ट्रेडमार्क इन इंडिया इज अ यूनिक सिंबल, वर्ड, फ्रेज और लोगो यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटिटी फॉर अदर्स। तो इसमें हम गुड्स या सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करते हैं एक एंटिटी की दूसरे एंटिटी से। जोग्राफिकल इंडिकेशन तो हमने पढ़ा है कि साइन है यूज ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जोग्राफिकल origin and possesses qualities, reputation, characteristics that are essentially attributable to that place of origin। गवर्निंग एक्ट ये आपको पता ही है, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है। इसका क्या था, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, रूल 2002 के थे यहाँ पे। ट्रेडमार्क का पर्पस क्या है, ये ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को हेल्प करता है कि गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। यहाँ पे तो जो एक पर्टिकुलर उस रीजन में जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, गुड्स आपको पता ही है, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकती हैं, नेचुरल गुड्स हो सकती हैं, या एग्रीकल्चर गुड्स हो सकती हैं। ठीक है, जीआई प्रोटेक्ट द रेपुटेशन एंड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। आप सोचिए कि वही जोग्राफिकल लोकेशन वर्ड यूज करके, वही कोल्हापुरी चप्पल यूज करके कोई नकली चप्पल बेचना शुरू कर दे, तो लोगों को तो विश्वास ही उठ जाएगा कोल्हापुरी चप्पल से भी तो घटिया होती है ये तो। इसलिए क्या है कि एक तरह से ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर गुड्स जो उसके तहत रजिस्टर्ड है उसकी एक क्वालिटी को, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है ना, जीआई प्रोटेक्ट्स द रेपुटेशन एंड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रमोट रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल रूरल एरिया में मान लीजिए कुछ गुड्स प्रोडक्ट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, या कोई जैसे मैंगो की हमने एग्जांपल दी, तो पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, अल्फेंजो मैंगो जैसे हो गया। पत्ती की एग्जांपल दी हमने, दार्जिलिंग टी की। ठीक है, कितनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स इन इंडिया, और ये रजिस्ट्रार है। ठीक है, जीआई मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन इंडिया। ऑनरशिप ट्रेडमार्क्स तो एक ऐसी कंपनी या इंडिविजुअल के पास होते हैं, और जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं ये कलेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज यूजर। ठीक, ऑन कलेक्टिवली बाय द प्रोड्यूसर्स विद इन द डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। ड्यूरेशन क्या है, कैन बी रिन्यूड, जितना मर्जी रिन्यू करवाते जाओ, ये हमें पता ही है। ठीक है, 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी, 10 साल बाद इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन बिल्कुल, अगर आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, ठीक है, तो आपको क्या है कि प्रोटेक्शन मिलेगी मिलेगी। ठीक है, और ठीक है जी, उसके अलावा क्या है, जीआई में भी ऐसे ही है, ओनली द प्रोडक्ट्स और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, देखो जैसे हमने एक केसीसी की रजिस्ट्रेशन करा रखी है लोगो, ठीक है, तो ये मतलब लोगो को यूज़ नहीं कर सकता। अब इसके तहत जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे सब की क्या है कि प्रोटेक्शन मिलेगी, पर जोग्राफिकल एरिया की जब रजिस्ट्रेशन होती है तो केवल उसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दी जाती है जिस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हुई है। अब उस जब मान लो उस जोग्राफिकल एरिया में 50 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से 5 की जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बाकी 45 की 45 की नहीं है, तो 45 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो ट्रेडमार्क, जो एक ब्रांड है, एक लोगो है, उसके तहत जो भी ब्रांड जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सबकी क्या है प्रोटेक्शन होती है। तो जोग्राफिकल एरिया में जो आते हैं उसमें जो केवल जो गुड्स रजिस्टर्ड हैं केवल उसी की प्रोटेक्शन होती है और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक है ना। इन्फ्रिंजमेंट तो कहते हैं कि यहाँ पे जब कोई और मार्क सिमिलर यूज़ कर लेगा, ठीक है, तो जिससे कन्फ्यूज़न पैदा होगी, तो सेम मार्क कोई और यूज़ करेगा सिमिलर गुड्स के ऊपर, सिमिलर चीज़ों के ऊपर, सर्विसेज में, ठीक है, सेम मार्क यूज़ कर लेगा। जैसे हमारा केसीसी का एक लोगो है, कोई और सेम कोचिंग देता है सीएससीएस की, ठीक है, तो उसी में वो लोगो यूज़ कर ले तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। इन्फ्रिंजमेंट इन इंडिया आकर्स व्हेन द प्रोडक्ट नॉट originating फ्रॉम स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया यूजेस जीआई मिसलीडिंग कंज्यूमर अबाउट इट्स ओरिजिन। तो जैसे बनारसी साड़ी है,
तो साड़ी हमारी लुधियाना पंजाब में बनी और इस पर हमने क्या लगा दिया, बनारसी साड़ी। तो बिल्कुल, तो ये बनी लुधियाना में, आप बनारस कैसे यूज़ कर रहे हो भाई? ठीक है, तो ये क्या है कि जो कोई, यानी कि कोई एक्चुअल में उस जोग्राफिकल इंडिकेशन का, जोग्राफिकल एरिया का जो ऑथराइज यूज़र है, ठीक है, वही यूज़ कर सकता था उस जीआई को, बट यूज़ किसी और एरिया में किसी और बंदे ने कर लिया, तो बिल्कुल ये इन्फ्रिंजमेंट है। एग्जाम्पल्स, अमूल है ट्रेडमार्क की, ठीक है, अमूल क्या है कि एक जो नाम है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आइडिया हो गया, ठीक है, दार्जिलिंग टी है, अल्फेंजो मैंगो है, बड़े सारे हमने देखा, ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल है, बंगाली रसगुल्ला है, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इन इंडिया कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली थ्रू मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलती है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, उसके एग्रीमेंट के तहत प्रोटेक्शन यहाँ मिलती है, ठीक है जी। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे offenses, penalties and procedures. A person shall be deemed to apply a geographical indication to goods who applies it to goods themselves, तो goods पे यूज कर लिया geographical indication, या फिर applies to any package in or with which the goods are sold or exposed for sale or had in possession for sale or for any purpose of trade or manufacture, या places, encloses or annexes any goods which are sold or exposed for sale or had in possession for sale or for any purpose of trade or manufacture in or with any package or other thing to which a geographical indication has been applied. Uses a geographical indication in any manner reasonably likely to lead to belief that the goods in connection with which it is used are designated or described that geographical indication. अब सर क्या पढ़े जा रहे हो आप ही, हमें भी समझा दो। कुछ समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, कहते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशन की वायलेशन कब मानी जाएगी, कि कब माना जाएगा कि आपने वायलेशन कर रखी है, आपका ऑफेंस है, ठीक है, फिर पेनल्टी है, प्रोसीजर है। कहते थे अगर आपने अपनी गुड्स पे किसी जोग्राफिकल इंडिकेशन का यूज़ कर लिया जिसके लिए आप ऑथराइज ही नहीं है, तो ये वायलेशन है। या आपने जो एक पैकेट था, पैकेट के अंदर जो गुड्स हैं डालते के जैसे साड़ियाँ पैक किया आपने, डाल दिया, ऊपर जो पैकेजिंग थी, तो उसका पैकेट बनाया, पैकेट के ऊपर ठप्पा लगा दिया बनारसी साड़ी, तो ये भी क्या है, एक तरह से वायलेशन है। तो पहला तो आपने क्या किया, जो गुड्स थी उसी के ऊपर लगा दिया बनारसी साड़ी, ठीक है, तो ऐसा कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। या फिर क्या था, आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं लगाया, बट उसके जो पैकेज थे, पैकेजिंग थी, खाली उस पर हो गया। अप्लाइज टू एनी पैकेज इन और विद विच द गुड्स आर सोल्ड, जो पैकेज है उस जिसमें या जिसके अंदर, ठीक है, जो गुड्स में बेची जा रही हैं या एक्सपोज फॉर सेल की जा रही हैं, या हैड इन पोजीशन फॉर सेल और फॉर एनी पर्पस ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चर, या प्लेसेस, एनक्लोजेस या एनेक्सेस एनी गुड्स विच आर सोल्ड और एक्सपोज फॉर सेल और हैड इन पोजीशन फॉर सेल और फॉर एनी पर्पस ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चर इन और विद एनी पैकेज और अदर थिंग टू विच ए जोग्राफिकल इंडिकेशन हैज बीन अप्लाइड। तो आप क्या करते हैं, अपने गुड्स को दूसरी गुड्स में मिक्स कर देते हैं। जैसे कुछ गुड्स हैं उसमें क्या है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ किया गया है, जीआई वर्ड यूज़ किया गया, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल हुआ है उसमें, तो आपने क्या किया, अपने गुड्स को उसमें मिक्स कर दिया, उसमें मिला दिया, ताकि क्या है कि ये भी उसके साथ बिके, ठीक है, महंगे पे। तो ये हो गया केस एक। जैसे मान लीजिए आपने अल्फेंजो मैंगो है, ठीक है, अल्फेंजो मैंगो है, ठीक है, उसमें क्या किया, दूसरे मैंगो मिक्स कर दिए, ठीक है, ये मान लो 50 केजी था, तो 20 केजी दूसरा मिक्स कर दिया, तो आप समझ जाइए क्या हो गया। सर 70 केजी अब किस नाम पे बिक रहा है, अल्फेंजो मैंगो पे। एक्चुअली में होता तो यही कुछ ही है, ठीक है। तो ये क्या है, जीआई की वायलेशन है। ये कहता है कि ये हो गया हमारा, यूजेज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन इन एनी मैनर reasonably likely to lead to believe that goods in connection with which it is used are designated or described by geographical indication। एक्चुअल में जो आप गुड्स यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ बेच रहे हैं, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशन से बिलोंग नहीं करते, बट आप इस प्रकार से डेजिग्नेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, ऐसा बिलीफ पैदा होता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर जोग्राफी से बिलोंग करती हैं। या फिर क्या है, इन रिलेशन टू द गुड्स यूजेज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन, गुड्स जो यूज हो रही है, जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज होती है, जिसमें रिलेशन टू द गुड्स यूजेज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन इन एनी साइन, एडवर्टीजमेंट, इनवॉइस, कैटलॉग, बिजनेस लेटर, business paper, price list or other commercial document and goods are delivered to a person in pursuance of a request or order made by reference to the geographical indication as so used। अब एक्चुअल में क्या है कि आप
के पास वो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ना आप ऑथराइज यूज़र हैं, बट आप क्या करते हैं कि गुड्स के ऊपर या उसकी पैकेजिंग के ऊपर नहीं यूज़ करते जोग्राफिकल इंडिकेशन, बट आप उसको ये क्या करते हैं, कोई साइन बोर्ड लगवा दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट लगवा दी, या इनवॉइस है, या कैटलॉग है, बिजनेस लेटर है, बिजनेस पेपर है, कुछ प्राइस लिस्ट है, उसमें आप वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। एक तो क्या हुआ, पहला था कि जो गुड्स पे ये अप्लाई कर दिया आपने अनऑथराइज यूज़, अनऑथराइज अप्लाई कर दिया गुड्स के ऊपर, या गुड्स के ऊपर तो नहीं, बट जिस पैकेट में जो पैकेजिंग थी, पैकेट्स थे, उसमें आपने यूज़ कर दिया जोग्राफिकल इंडिकेशन, या आपने गुड्स को इस प्रकार से प्लेस किया जो एक गुड्स जिस पे जोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, जो अनऑथराइज है वो गुड्स उसके लिए, ठीक है, दूसरी गुड जो यूज अलाउड थी जीआई इंडिकेशन में, तो उसमें मिक्स कर दिया आपने, या आपने जोग्राफिकल इंडिकेशन इस प्रकार से आपने यूज़ किया जिससे लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए, या फिर क्या है कि जो गुड्स जो हैं, ठीक है, अब मतलब आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है, आप ऐसे ही करते हैं कि उसमें साइन बोर्ड पे, एडवर्टीजमेंट में, कैटलॉग में, बिजनेस लेटर में, इनवाइसेज हैं, बिजनेस पेपर हैं, कुछ भी है, प्राइस लिस्ट है, उसमें आप वो जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करते हैं जिसमें आप ऑथराइज नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़न जिससे पैदा हो। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड टू गुड्स whether it is woven in impressed on or otherwise worked into or annexed or affixed to the goods or to be any package or other thing। जैसे हम कह रहे हैं कि अप्लाई टू द गुड्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाई किया गया, सबसे पहला पॉइंट था कि व्हेन जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अप्लाइड टू द गुड्स, उसमें क्या है कि जैसे कहते हैं कि मान लो गुड्स जैसे वूवन होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वीविंग की गई है, या उसमें कुछ चिपका दिया गया ऊपर से, इस प्रकार से काम किया गया है जिससे लगता है कि हाँ जी ये गुड्स क्या है, इसमें जोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉल्सीफाइंग एंड फॉल्सली अप्लाइंग जोग्राफिकल इंडिकेशन, कहते हैं कि देखो कब ये माना जाएगा कि आप जोग्राफिकल इंडिकेशन को फॉल्सीफाई कर रहे हैं, यानी कि गलत ढंग से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्सली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप अनऑथराइज यूज़र हैं, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं और बिना ऑथराइज यूज़र की कंसेंट के जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप ऐसी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं लोगों में, है कि नहीं। चलिए क्या बोलते हैं, पर्सन शैल बी डीम्ड टू फॉल्सीफाई ए जोग्राफिकल इंडिकेशन हु आइदर without the assent of the authorized user of geographical indication makes that geographical indication or deceptively similar geographical indication। तो आप क्या करते हैं कि बिना ऑथराइज यूजर की कंसेंट के, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन के जो ऑथराइज यूजर है उसके बिना कंसेंट के मेक्स दैट जोग्राफिकल इंडिकेशन और डिसेप्टिवली सिमिलर जोग्राफिकल इंडिकेशन। आप क्या करते हैं, बिना ऑथराइज यूजर जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन उसकी परमिशन के आप जोग्राफिकल इंडिकेशन बनाते हैं, मेक्स जोग्राफिकल इंडिकेशन या डिसेप्टिवली सिमिलर जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, कि हाँ जी ये जोग्राफिकल इंडिकेशन हमारी है, ठीक है जी, हाँ जी बनारसी साड़ी हमारे बेचते हैं ऐसा, ठीक है, या फिर फॉल्सीफाइज एनी जेन्युइन जोग्राफिकल इंडिकेशन वेदर बाय अल्टरेशन, ऑडिशन एंड इफेसमेंट और अदरवाइज। आप क्या करते हैं, फॉल्सीफाई, यानी क्या किया कि एक जोग्राफिकल इंडिकेशन की गुड्स है, आपने क्या किया, उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन हटाया, अपना ठप्पा लगाया, बेचते हैं। उससे क्या है कि लोगों में तो यह आएगा भी इनकी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे दार्जिलिंग टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी आपने वहाँ से मंगवाई, अपना ब्रांड का ठप्पा लगाया, बेचना शुरू कर दिया, तो फॉल्सिफिकेशन है, ठीक है। तो पहला क्या था, जहाँ पे आप ऑथराइज यूज़र की परमिशन के बिना आप क्या है कि उस जोग्राफिकल इंडिकेशन को यूज़ करते हैं, या डिसेप्टिवली धोखाधड़ी से उस प्रकार के जोग्राफिकल इंडिकेशन को, ठीक है, आप दिखाते हैं लोगों को। और दूसरा क्या है कि आप फॉल्सीफाई करते हैं, तो जेन्युइन जोग्राफिकल इंडिकेशन है उसको ऑल्टर करके, एडिशन करके, इफेसमेंट करके, अदरवाइज करके यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्सन शैल बी डीम टू फॉल्सली अप्लाई टू गुड्स ए जोग्राफिकल इंडिकेशन, कहते हैं फॉल्सली अप्लाई की एग्जाम्पल बता रहे हैं, हु विदाउट द असेंट ऑफ ऑथराइज यूजर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाई सच जीआई और डिसेप्टिवली सिमिलर जीआई टू द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग गुड्स। तो आप क्या है कि अगर गुड्स पे या गुड्स के जो पैकेजिंग है उस पर आप जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करते हो, वो भी बिना ऑथराइज यूज़र की कंसेंट के, ठीक है, बिना कंसेंट के यूज़ करते हैं, गुड्स पे अप्लाई करते हैं, उसकी पैकेजिंग पे अप्लाई करते हैं, या डिसेप्टिवली सिमिलर जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, या यूजेस एनी पैकेज बेयरिंग ए जोग्राफिकल इंडिकेशन विच इज आइडेंटिकल विद और डिसेप्टिवली सिमिलर टू जीआई ऑफ सच ऑथराइज यूजर फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग, फिलिंग और रैपिंग दर इन एनी गुड्स अदर देन जेन्युइन गुड्स। और जो मैंने बताया कि आप क्या करते हैं कि गुड्स अपनी हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन किसी और के चिपकाते हैं, ठीक है,
आप क्या है कि एक जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है किसी और की चिपका दी, ग्राफिकल इंडिकेशन किसी और की चिपका दी, गुड्स आपकी हैं, ठीक है। तो इससे क्या लोगों में जाएगा, लोगों में यही प्रभाव जाएगा कि हाँ भी, और इस बंदे की गुड बड़ी शानदार है, ठीक है। तो गुड्स आपकी हैं, मान लो वो भी बढ़िया क्वालिटी की हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, तो उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रेपुटेशन एक वैल्यू है, ठीक है। या फिर गुड्स उनके लिए ठप्पा अपना लगा दिया, अभी लोगों के माइंड में आएगा यार इस ब्रांड की जो गुड्स हैं बहुत शानदार हैं यार, तो ऐसे, ठीक है, सब फॉल्सिफिकेशन है, ठीक है। एनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन falsified or falsely applied referred to as a false geographical indication. In any prosecution for falsifying a geographical indication or falsely applying a geographical indication to goods, burden of proving the assent of the proprietor shall lie on the accused. तो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि हाँ भी तुमने ये इस्तेमाल किया है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने बिल्कुल भी फॉल्सिफिकेशन नहीं किया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, ठीक है। तो जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज मतलब इसके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है। देखो पहले अक्यूज्ड होता है, फिर केस चलता है, फिर फाइनलाइज होता है कि हाँ भी ये जो अक्यूज्ड है ये गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम होता है सारा प्रोसिक्यूशन का। नेक्स्ट है फॉल्सीफाइंग, जब करते हैं आप जोग्राफिकल इंडिकेशन को, या ठीक है फॉल्सली अप्लाई करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन को, तो पेनल्टी क्या है, सेक्शन 39 में ये सब बता रखा है। एनी पर्सन हु फॉल्सीफाइज, ठीक है, एनी पर्सन हु फॉल्सीफाइज एनी जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये मेरी वर्डिंग सारी जो पढ़ के आए हैं नीचे आ गई, ठीक है। तो फॉल्सीफाई करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन को, या फॉल्सली अप्लाई करता है गुड्स पे जोग्राफिकल इंडिकेशन को, मेक्स डिस्पोज ऑफ और हैज इन पोजेशन एनी डाई ब्लॉक मशीन डिप्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉल्सीफाइंग और ऑफ बीइंग यूज फॉर फॉल्सीफाइंग ए जोग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसी कोई इक्विपमेंट पाई जाते हैं, मशीनरी टाइप पाई जाती है, जिससे भी हाँ भी ये प्रूव होता है कि वो जोग्राफिकल इंडिकेशन को फॉल्सीफाई करना चाहता है, मतलब वैसा वो डिज़ाइन बना के यूज़ करना चाहता है, ठीक है। applies to any goods to which an indication of country or place in which they were made or produced, or the name and the address of the manufacturer or person for whom the goods are manufactured is required to be applied under section 71, a false indication of such country, place, name और address। यानी वो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है उसका मतलब कि गलत यूज़ करता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में उस कंट्री में बनी नहीं है। जैसे मेड इन चाइना है मान लो, तो हमने मेड इन इंडिया यूज़ कर दिया, ठीक है। प्लेस का नाम चेंज कर दिया, आगरा का पेठा था हमने लिख दिया कि लो, ठीक है, दिल्ली का पेठा, ऐसे कुछ कर दिया हमने, ठीक है। या हमने क्या किया, टेम्पर्स विद ऑल्टर्स या इफेसिस एन इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन विच हैज़ बीन अप्लाइड टू एनी गुड्स टू विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड अंडर सेक्शन 71। तो जिन गुड्स पे जोग्राफिकल इंडिकेशन लगनी थी यार, उसको हमने टेम्परिंग कर दिया, ठीक है। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन था उसको हमने ओरिजिन को ही चेंज कर दिया, जैसे मान लिए मेड इन इंडिया है तो मेड इन इंडिया हटा के मेड इन यूएसए कर दिया, ठीक है। तो ऐसा टेम्पर्स विद और ऑल्टर्स और इफेसिस एन इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन विच हैज़ बीन अप्लाइड टू एनी गुड्स टू विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन द सेक्शन 71, या कोजेज एनी ऑफ द थिंग्स अबाउ मेंशन इन दिस सेक्शन टू बी डन, हुआ नहीं है, कोशिश की गई, यानी अबेटमेंट आ गया, यानी कि कारण बनना, ऐसे कह सकते हैं। कोजेज खुद ने किया, किसी से करवाया, अब पकड़ा क्यों गया, तो करवाया तो इसने था, ठीक है। तो अनलेस ही प्रूव्स दैट ही एक्टेड विदाउट इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसका भी मकसद धोखा देने का नहीं था किसी को, ठीक है, तो एक अलग केस है, तो बच जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो फॉल्सिफिकेशन करेगा या करने की कोशिश करेगा उस पर फाइन, जेल है, ठीक है, कम से कम 6 महीने की, मैक्सिमम 3 साल की, ठीक है। मिनिमम जो जेल है वो कितनी है, 6 महीने की, मैक्सिमम 3 साल की, ठीक है। एंड फाइन है 50,000 से 2 लाख, ठीक है। फाइन कितना हो जाएगा, 50,000 से 2 लाख रुपए, ठीक है। ये इम्प्रिजनमेंट हो गई, ये बड़ा फाइन हो गया, ठीक है ना। फिर कहते हैं इट में बी नोटेड दैट कोर्ट में फॉर द एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी मेंशन्ड इन द जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 6 मंथ्स या फाइन 50,000 से कम। तो कोई जेन्युइन केसेस में स्पेशल रीजंस होंगे कोर्ट के पास, तो ही क्या है कि ये जो जेल है ये 6 महीने जो कम से कम थे इसको घटाया जा सकता है, या फाइन जो कम से कम 50,000 इसको भी कम किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या आपको क्लियर हो गया कि जब फॉल्सिफिकेशन होता है तो सज़ा क्या होती है, ठीक है। तो फाइन है 50,000 से लेकर 2 लाख तक का, ठीक है।
जेल है 6 महीने से लेके 3 साल तक की, दोनों को घटाया जा सकता है अगर कोर्ट के पास कुछ स्पेशल रीजंस आते हैं तो। नेक्स्ट है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ कन्वेंशन कंट्रीज। कन्वेंशन कंट्रीज क्या है कि जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, वो सब आपस में कोलैबोरेशन है उनका कि आप हमारे देश की गुड्स को प्रोटेक्शन देंगे कि मेड इन यूएसए है तो मेड इन इंडिया नहीं चिपकाएंगे या मेड इन चाइना नहीं चिपकाएंगे, तो ऐसा वो सब क्या है आपस में कन्वेंशन कंट्रीज हैं, ठीक है। सीजी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर सच कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज और ए यूनियन ऑफ कंट्रीज और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी कन्वेंशन कंट्री या कंट्री कन्वेंशनल कंट्रीज फॉर द पर्पसेज ऑफ एक्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ए ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रीटी। ट्रीटी कन्वेंशन या अरेंजमेंट विद एनी कंट्री और ए कंट्री विच इज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप of countries or the union of countries or intergovernmental organization outside India which affords to citizens of India similar privileges as granted to its own citizen। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि जैसे इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो जीआईज हैं तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है यूएसए में, ठीक है। तो इंडिया भी यूएसए के प्रोडक्ट्स को तभी प्रोटेक्शन देगा अगर यूएसए में भी क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को वो जीआई की जो प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन है ये क्या है कि एक तरह रेसिप्रोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि ठीक है मैंने शुरू से मैं बताया कि गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, अगर आप हमारी चीज़ को प्रोटेक्शन दोगे हम आपकी चीज़ को प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन जो है ये मतलब कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इंडिया जो कन्वेंशन कंट्रीज़ हैं जिनकी आपस में एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स हैं, तो वो हमारी को प्रोटेक्शन देते हैं, तो इंडियन सिटीजन की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन से प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम भी क्या हैं वहाँ की जो एसोसिएशन है या इंडियन जो वहाँ की जो उन देशों की जो कन्वेंशन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है हम उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। कई जगह पे थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होती है, मतलब कोशिश किया करो कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसको थोड़ा लिखो साइड पे सिंपल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो फिर क्या है कि आप एग्ज़ाम में इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कोई चैप्टर करते हो मैं बार बार कहता हूँ चैप्टर करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको जरूर देखा करो, ठीक है बेटा। इसको चैप्टर को मिल करते हैं वाइंड अप। थैंक यू बेटा।